हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन माता की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। आइए इस कहानी में विस्तार से माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो कि पूजा का विशेष महत्व है। माँ चंद्रघंटा को शक्ति और शांति का प्रतीक माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को भय से मुक्ति मिलती है। यह पूजा आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। यह पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष है तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से लाभ हो सकता है। अब ऐसे में जो भक्त इस दिन माता की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। तो आइए इस कथा के अनुसार माता चंद्रघंटा की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन मिलता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष महत्व है। माँ दुर्गा का पहला रूप है शैलपुत्री, जो हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं। इनका शांत और सौम्य स्वरूप प्रकृति की सुंदरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, जो भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करती हैं। इनका यह रूप तपस्या, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। जब माँ ब्रह्मचारिणी अपनी तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न कर लेती हैं तो उनका विवाह होता है और वे आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। विवाह के बाद माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा के रूप में प्रकट होता है। यह रूप शक्ति, वीरता और न्याय का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा का अवतार तब हुआ जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर नामक एक भयंकर दैत्य देवताओं से युद्ध कर रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और स्वर्गलोक पर अपना राज करने की इच्छा रखता था। जब देवताओं को महिषासुर की दुष्ट इच्छा का पता चला तो वे भयभीत हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंच गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर तीनों देवताओं को क्रोध आया और उनके मुख से एक दिव्य ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से एक तेजस्वी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें माँ चंद्रघंटा के रूप में जाना गया। माँ चंद्रघंटा को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र और इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इन दिव्य अस्त्रों और वाहन के साथ माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर के विरुद्ध युद्ध किया और उसका वध करके देवताओं की रक्षा की। माँ चंद्रघंटा का यह रूप बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जब हम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं तो दिव्य शक्तियाँ हमारी सहायता करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस और शांति प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा का ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए
कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी माँ को चंद्र घंटा कहा गया। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी माँ के 10 हाथ हैं। वे खंडक के और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी माँ की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इस घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भरता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी माँ कल्याणकारी हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति हैं माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी माँ की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। जो लोग इस दिन कठिन व्रत का पालन करते हैं, उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में शुभता आती है। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। वहीं यह व्रत माँ चंद्रघंटा की कथा के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा के साथ साथ व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, जिससे मन में शांति बनी रहे। और व्रत कथा सुनने से माँ चंद्रघंटा का व्रत पूरा होता है।